आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए, सतीश जारकिहोली कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस जॉर्ज पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं, इसलिए मैं जूता पहनता हूं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात, और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में ये था, प्रयाग में ये था, चित्रकूट में ये था, नासिक में ये था। ये दर्शाते हैं जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। और तो मैं कहता हूं अवधेश पासी जी ने जीता है और अयोध्या की जीत इनके लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत खटकने वाली जीत है। तो बताइए, अवधेश पासी बनेंगे लोकसभा में नेता? संसदीय दल नहीं बनेंगे, संसदीय दल परिवार का रहेगा। अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव वहां से छोड़ के आए हैं क्योंकि जब छोटी वाली नेता विपक्ष की पद थी विधानसभा में, अब बड़ी वाली मिल गई तो परिवार के पास ही बड़ा वाला रहना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं किसी दलित को नहीं देंगे और सिर्फ अपने को देंगे। और कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने एक नहीं दो दो तीन तीन बयान दिए हों, और उसका बयान फवाद चौधरी का क्या था? बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। इन टोटो वही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज़ 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अमीश देवगन ने सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी से पूछा कि भाटी ये बताओ, जो अयोध्या में दलित कैंडिडेट जीता है उसे क्या संसद में अपनी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का पद दोगे? जो तुम्हारे नेता अखिलेश यादव बार बार पीडीए की रट लगाता रहता है। तभी ये चमचा राजकुमार भाटी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया और बोला कि नहीं, केवल मुलायम यादव परिवार ही इस पद के लिए दावेदार है और दलित पिछड़ा भाड़ में जाए। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस घटिया राजकुमार की पोल खोल दी और वहीं लाइव डिबेट में जम के कूटा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी ने सपा के सैफई को कैसे धोया। बात तो इस ढंग के, देखिए ये कितने महान व्यक्ति हैं कि इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ इसलिए कहा, नहीं, आपकी गठबंधन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा। सुनिए, ये डीएमके ने कहा और आपके इंडी गठबंधन में शामिल थे। और सुनिए, आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए, सतीश जारकिहोली कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस जॉर्ज पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं, इसलिए मैं जूता पहनता हूं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात, और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में ये था, प्रयाग में ये था, चित्रकूट में ये था, नासिक में ये था। ये दर्शाते हैं जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। और सुनिए, दूसरी बात इन्होंने कहा पीडीए की बात। तो मैं कहता हूं अवधेश पासी जी ने जीता है और अयोध्या की जीत इनके लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत खटकने वाली जीत है। तो बताइए, अवधेश पासी बनेंगे लोकसभा में नेता? संसदीय दल नहीं बनेंगे, संसदीय दल परिवार का रहेगा। अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव वहां से छोड़ के आए हैं क्योंकि जब छोटी वाली नेता विपक्ष की पद थी विधानसभा में, अब बड़ी वाली मिल गई तो परिवार के पास ही बड़ा वाला रहना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं किसी दलित को नहीं देंगे और सिर्फ अपने को देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा ये चुनाव, तो इस बार का चुनाव वाकई बहुत अलग प्रकार का था। आपने कभी ऐसा चुनाव नहीं सुना होगा। कोई चुनाव बता दीजिएगा जिसमें विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा हो, जॉर्ज सोरेस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार हटाने के लिए। मैं चुनौती से कहता हूं, इससे पहले आपने कोई चुनाव नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का कोई नेता विदेश के अखबार में आर्टिकल लिखे। डेली स्टार बांग्लादेश का अखबार शशि थरूर आर्टिकल लिखते हैं, मोदी हैज टू गो। कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा, कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने एक नहीं दो दो तीन तीन बयान दिए हों, और उसका बयान फवाद चौधरी का क्या था? बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। इन टोटो वही। इससे पहले कभी बताइएगा, विदेश में छपी खबर की बात नहीं कर रहा हूं, रूस के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान दिया
कि भारत के चुनाव को विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी जुगलबंदी तो अंदर और बाहर से नजर ही नहीं आई कि जो बात ये कह रहे थे वही बात बाहर कही जा रही थी। इसलिए इस चुनाव को बहुत सहजता से लेना इतना आसान नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये जो तीसरी टर्म का मोदी का चुनाव था या भूतपूर्व चुनाव था जिसके अंदर बड़ी सारी फैक्टर्स थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न किसने दिया? मोदी जी की सरकार में। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न किसने मिला? मोदी जी की सरकार में। एससी जमीर और तरुण गोगोई को पद्म अवार्ड किसके मिला? मोदी जी की सरकार में। प्रकाश सिंह बादल को कब मिला? मोदी जी की सरकार में। कर्पूरी ठाकुर और मुलायम सिंह को मोदी जी की सरकार में। सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई मोदी जी ने, इन्होंने परिवार के अलावा किसी को नहीं दिया। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया? नहीं। सरदार पटेल को दिया? नहीं। मगर नेहरू को भी दिया उनकी खुद की सरकार ने। इंदिरा जी को भारत रत्न दिया इंदिरा जी की खुद की सरकार ने। और राजीव गांधी को दिया कांग्रेस की सरकार ने। ओके, इससे ज्यादा सम्मान मोदी जी ने किया विपक्षी नेताओं का कोई नहीं कर सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्टेटमेंट है इस पर आपका रिएक्शन, आपका भी, और क्योंकि एनडीए का रिएक्शन मस्ट है इसके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला ये सरकार तो चलेगी नहीं और मोदी जी के पास मैंडेट नहीं है, ये गिर जाएगी सरकार। मैं सिर्फ खड़गे जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 99 सीटें आई हैं, परंतु इंडी गठबंधन वाला कोई रत्ती भर का श्रेय उनको नहीं दे रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को श्रेय दे रहा है ना जो अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना नेता प्रतिपक्ष है, मगर सारा का सारा श्रेय उसी को मिल रहा है। तो इसका सरकार गिर जाएगी। सुनिए, एक पूरी बात कर दे, पूरी बात परेशान है। एक सेकंड मैं जवाब ले लेता हूं, फिर फिर आपसे जवाब दूंगा। सरकार क्यों गिरेगी? सुनिए, सरकार छोड़िए, इंडी गठबंधन पहले ही अलग हो गया। आम आदमी पार्टी ने बयान दे दिया कि उसका गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, दिल्ली में खत्म। ये खड़गे जी को क्यों लग रहा है सरकार गिरेगी? अरे भैया, पहले अपना तो देख ले, उनका तो गिरना शुरू हो गया। जी और वो काबू गया लोग सोच रहे। ये मैंडेट नहीं है मोदी जी के पास? नहीं, पूरा का पूरा मैंडेट है। जिस गठबंधन के पास 293 सीट हो, उसको अगर खड़गे जी इस तरह बोले तो हंसी ही आती है। देखिए, एनडीए की जो घटक दल हैं वो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना, उनके साथ खड़े हैं। सरकार 5 साल चलेगी, सरकार में शामिल है, सरकार 5 साल चलेगी। कॉन्फिडेंट है आप? आगे भी एनडीए लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपको मौका, आपने बोला कब मिला है, अब मौका मिलेगा, मिला है तो चौका जरूर मारिएगा। मेरा सवाल ये है, ये चौका मारने के चक्कर में कई बार आदमी बोल्ड हो जाता है, कई बार छक्का भी लग जाता है। नहीं, छक्का तो लग ही जाता है, नहीं, छक्का भी मारने का प्रयास करिए। सुनते जाइए। एनडीए के पास तो मैंडेट है, मोदी के पास मैंडेट है, क्यों नहीं? मैंडेट कैसे नहीं है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, मोदी उसके नेता, एनडीए के नेता मोदी, एनडीए के पास मेजोरिटी, तो मैंडेट कैसे नहीं है? तो और कांग्रेस की लास्ट 240 सीटें कब आई थी? ये भी बताइए। पहली चीज इन्होंने कहा कि साहब अपोजिशन में से किसी ने बताई नहीं थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी आपके चैनल पे अभी बोला, हम चाहेंगे सरकार चले और अच्छी तरह चले। दिस इज गुड विशेस। ये बताइए, केंद्र में सरकार, हमें इलेक्टोरल बॉन्ड मिले 6000 करोड़ के, ये कांग्रेस को 2000 करोड़ किसके लिए मिले? नहीं, एक मिनट, 2000 वो कहते भी रहेंगे। एक मिनट, सुन मेरी बात सुनिए। नहीं, ये क्या, आप अब बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं। जब एक तरफ गलत कह रहे हो, भ्रष्टाचार है, तो मैं लेता भी चला जा रहा हूं। गजब है भाई। और सुनिए, तृणमूल कांग्रेस की एक राज्य में सरकार 1600 करोड़ रुपए। ये सवाल ही नहीं है, आप गलत जवाब दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कितने पैसे। अरे भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं, एक मिनट, सवाल ये, आप बोल रहे थे मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, आप गलत जवाब नहीं, गलत नहीं, सही जवाब दे रहा हूं। आप वो कोर्ट में गए इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोलने गलत योजना थी, बेईमानी भरी योजना थी कि कोई ये कहे घोटाले भरी योजना थी और मैं नंबर भी लेता जा रहा हूं चीटिंग के साथ। इसलिए सुनिए, नो क्या आप लोग कोर्ट में गए और आपने चिल्ला का इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, और मैं लेता भी चला जा रहा हूं, खटाखट 2000 करोड़ रुपए के साथ और 3 राज्यों में सरकार है। अगर कैलकुलेशन किया जाए, आप क्या तरीका, भाई मैं बीच में नहीं बोल रहा। और सुनिए, आपने आरोप लगाया प्रेशर डाल के ले रहे थे। अच्छा सुनिए, हम प्रेशर डाल के ले रहे थे और इनको 2000 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था, जो तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था, डीएमके को 850 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था। गजब टक्कर देते हैं ये लोग। लेकिन देखिए, इनके पास एक को बताना चाहता हूं, जो उसने कहा वायलेंस, बेटा आपको पता है जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो क्या वायलेंस हुई थी? 15 से 20 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 से 2.25 करोड़ लोग बेघर बार होकर इधर से उधर आए थे। और ये सुनिए, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आप क्यों रेगुलर बोल रहे हैं विवेक जी? विवेक जी, आप भी सोर्स बताइएगा इसके बाद हर चीज का, ठीक है ना?
तैयार रहिएगा उसके लिए। बिल्कुल ना ना, आप फैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, बोलिए आप। सोर्स बताता हूं, सुनिए। 41 की संसद में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी थी 24% और 51 की संसद में 1.6। वो कहां चले गए? जमीन खा गया, आसमान निकल गई। तभी मैं कह रहा हूं 1.5 करोड़ यहां आए और इसके ऑफिशियल डाटा में चीखे मत, लगातार बोल रहे हैं। आप लगातार कितने लोग यहां से अपने टाइम पे बोले, अपने टाइम पे बोले। वहां से यहां आए, ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है। ठीक और है, सबसे ठीक है। भयानक हिंसा अगर हुई है तो Where is Nehru in this? नेहरू was prime minister of India at the Nehru time. was not responsible for it. Oh, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे but not It is responsible. the RSS Then who was which is responsible? आरएसएस, हाउ कम Then आरएसएस? RSS was responsible. देखिए, ये कहते हैं आरक्षण की बात। मंडल अगर नहीं लागू किया तो पश्चिम बंगाल ने जहां 30 साल कम्युनिस्टों की सरकार रही, पूछे लागू किया? ओके, ओके। ओबीसी रिजर्वेशन दिया? नहीं दिया। और मैं कहना चाहता हूं 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी, पूछिए यूपीए की सरकार में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? पूछना चाहता हूं चुनौती के साथ, केवल एक, वीरप्पा मोइली। और आज भाषण देते हैं। यूपीए में जो एनएससी बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें कितने एससी कितने ओबीसी थे? आज आके भाषण देते हैं